बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। जो लोग करेले नहीं खाते, यकीन करें आज की रेसिपी से अगर आपने करेले बना लिए, वो मांग मांग कर आपसे खाएंगे और आपसे फरमाइश किया करेंगे कि करेला की वो रेसिपी आप बनाएं। इसका कड़वापन क्या होता है, इसको फ्लेवरिंग कैसे करते हैं, इसको डिफरेंट और हटके आप कैसे बना सकते हैं। मतलब कि करेलों को लेके आज आपकी जो सोच है, जो आपकी एक माइंड फ्रेम है, वो इंशाल्लाह मैं चेंज कर दूंगा। सबसे अहम बात, करेले आपने दरमियाने साइज के अच्छे वाले लेने हैं, फ्रेश। बहुत मोटे छिलके वाले जो होते हैं वो नहीं लेने, ठीक है। इस तरह आपने रिंग्स में इसको कट कर लेना है और उसके बाद इसका जो सेंटर्ड पार्ट है वो आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल कच्चे हो, मतलब बीज आपको नज़र नहीं आ रहे, तो आपको ऐसे पकाया जा सकता है इसको, लेकिन आप इसको इस तरह से रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको नमक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको नमक वाले पानी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपने एज इट इज़ को कट करके बीच वाला पार्ट रिमूव कर लेना। उसके बाद लेना है एक खूबसूरत सा पैन और यहाँ पे हमने इसको करना है शैलो फ्राई। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए हमें, ठीक है। जस्ट हाफ कप लेंगे कुकिंग ऑयल, अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमने इसको इसमें करना है फ्राई। हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। इससे इसका कड़वापन जो है वो तकरीबन 70-80% यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अक्सर लोग इसको पानी में बॉईल कर लेते हैं, ऐसा हरगिज़, ऐसा गुनाह आपने बल्कि बिल्कुल भी नहीं करना। पानी के अंदर अगर ये पक गए तो इनका बेड़ा गर्क हो जाना है। इसको ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है हाई फ्लेम के ऊपर, जब तक कि ये गोल्डन सुनहरी सा इसका जो है वो शेड नहीं आ जाता, ठीक है। आपने जलाना नहीं है, आपने इसको गोल्डन गोल्डन शेड, सुनहरी शेड तक पकाना है, ठीक है। और जब ये सिचुएशन आ जाए तब आपने इनको निकाल लेना है। याद रखिएगा, जल्दबाजी आपने नहीं करनी, कलर ध्यान से देख लें, यही कलर आपने लेके आना है और फिर ही आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट बनेगी। अब आपने इसको निकाल लेना है और ये देखें माशाल्लाह से क्रिस्पी हो चुके हैं और बहुत शानदार इनकी खुशबू आ रही है। अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। जादू हम कौन सा चलाएंगे आज, ठीक है, जिस वजह से सब मांग मांग के इसे खाएंगे। तो इसमें से हम कुछ कुकिंग ऑयल ले लेंगे और प्याज की कटिंग सबसे अहम चीज़ है। ये देख लें ये कितनी मोटी है, ठीक है। इससे मोटी भी ना करिएगा और पतली तो आपने करनी नहीं है। मैं आपको तोड़ के एक पीस दिखाता हूँ। ये देखिए, आप इस साइज़ की आपने कटिंग करनी है प्याज की। और ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, या मीडियम प्याज आप 3 ले लीजिएगा। जो करेले थे वो 3 पाव मैंने यूज़ किए थे, ठीक है। ये साइज़ की प्याज आपने ऐड करके फ्लेम को कर देना है मीडियम टू हाई और इसको आपने पकाना शुरू कर देना है। इसको आपने ब्राउन नहीं करना, इसको आपने गोल्डन नहीं करना, इसको बस आपने इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट से हो जाए, ठीक है, यानी कि इनका कच्चापन दूर हो जाए और ज़रा नरम हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने नहीं 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 ऐड करना, ठीक हो गया। अब देखें टमाटर की कटिंग देखें, मोटा मोटा, ठीक है, ये मोटा मोटा आपने टमाटर इसमें काटना है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने कट किए हैं। अब देखिएगा प्याज जो है इस टमाटर के पानी के अंदर हो जाएगा सॉफ्ट और ये टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे। करेले के अंदर लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप करते भी थे तो एक दफ़ा बगैर यूज़ करिएगा। 1 से सवा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। वैसे 1 टीस्पून जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि प्याज टमाटर ज़्यादा है, ठीक है, को बैलेंस करने के लिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी और बस इसके अंदर आपने ज़ीरा, काली मिर्च, मिक्स गरम मसाला, ब्ला ब्ला, कुछ भी ऐड नहीं करना, नहीं करना। अगर आप करते हैं फिर भी अच्छा टेस्ट आता है, वेरी गुड, बट आपने एक दफ़ा इस तरह से तैयार करना है। यकीन करें आप दुआएं देंगे और खाने वाला भी याद रखेगा। अब देखिए पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। टमाटर ही पानी छोड़ेंगे, जिससे प्याज भी नरम हो जाएंगे और टमाटर भी खड़ा खड़ा ही रहेगा, क्योंकि हमने इसकी कटिंग मोटी की हुई थी, ठीक है। अब देखिए जब ये अच्छे से नरम हो गया टमाटर, तब इसके अंदर ये हम करेले ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए अब होगा क्या, करेलों की जो मैंने कहा था ना 60-70% कड़वाहट जा चुकी है। बाकी जो इसके अंदर कड़वाहट हल्की फुल्की है, वो इन टमाटरों और प्याज़ों के जूस के अंदर जब ये पकेंगे तो वो कड़वाहट इनकी फ्लेवर में बदल जाएगी, टेस्ट में बदल जाएगी। ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगी, वो इतने लेवल की आ जाएगी कि यकीन करें इसका करारापन आई कैन चैलेंज, कोई बीफ, कोई मटन, कोई फिश, कोई चिकन इस लेवल का करारापन लेके आ ही नहीं सकती जो इस वक्त करेलों के अंदर होगा, ठीक है। पानी आपने नहीं ऐड करना, हलवा नहीं बना लेना, सालन नहीं बना लेना, आपने इसको अब दम लगाना है ताकि टमाटर और प्याज के जूस के अंदर ये जो है हमारे करेले शानदार तरीके से फ्लेवर्ड हो जाएं, ठीक है। एंड में थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और ये दम वाला काम जो है ना 5-6 मिनट का, ये आपने ज़रूर करना है बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे, यानी कि कम से कम फ्लेम पे, ताकि जो करेले हैं ये अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाएं और इनका फ्लेवर ऑब्जॉर्व कर लें, ठीक है।
अब आपने इसको जब सर्व करना है, ध्यान से देखना है कि इसकी लुक क्या आती है। याद रखिएगा पानी का इस्तेमाल नहीं है इसमें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो थी उसमें हमारे घरों में बरसो। शानदार करेला स्पेशल रेसिपी तैयार है, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ तैयार है, क्विक एंड ईज़ी रेसिपी तैयार है। इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट से इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।